आप सभी लोग का स्वागत है कैरियर 24 चैनल पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाबार्ड बैंक के बारे में। नाबार्ड बैंक में रिसेंटली वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए की। तो यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए किस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई है। डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी निकाली गई है। जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, लैंड डेवलपमेंट, सॉयल साइंस, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है जनरल डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं राजभाषा की भी वैकेंसी है जिसमें 5 पद निकाले गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो जनरल डिसिप्लिन की है जिसमें 74 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा है सेकंड नंबर पे वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चर यानी कि कृषि डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। डिसिप्लिन बताई गई है और पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो उनके जो है नेचर ऑफ वर्क क्या है, स्किल सेट्स उनका क्या है। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी तो उनको किस डिपार्टमेंट में वर्क करना होगा यहाँ भी दिखाया गया, कौन कौन से उनको कार्य करने होंगे। उसी प्रकार से फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस, माइनर इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिसिप्लिन और उसका नेचर ऑफ वर्क, तो उसी के हिसाब से आपको अपना सिलेबस प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर हम कहें फाइनेंस में, तो जैसे फाइनेंस में ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हैंडलिंग ऑफ रेगुलेटरी, स्टैच्यूटरी कंप्लेनेंस फॉर पब्लिक इशू। तो इसी के जो सेक्टर हैं यहीं से आपको जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा। आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाबार्ड के द्वारा प्री और मेंस परीक्षा कराई जाएगी। प्री में जो पास करेगा उसको मेंस में भेजा जाएगा। तो प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेड ए RDBS राजभाषा। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसाइजेज ऑन रूरल इंडिया। तो कुछ इस प्रकार का जो है टेस्ट लिया जाएगा आपसे। तो कृषि विभाग से जो है आपको जो है लेटेस्ट स्कीम, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वहाँ से आपको जो है ज़रूर डेली का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से आपको देखना होगा, सेलेक्ट करना होगा, शॉर्टलिस्ट करना होगा कि शायद वहाँ से भी पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 रहेंगे और उसी प्रकार से आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि हर एक सही उत्तर का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरह के पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने मन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिटेबल इंग्लिश में देना है पेपर तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने को, 120 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1 to 8 सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो टेस्ट 1 to 6 लिए जाएंगे यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग और जनरल अवेयरनेस, ये मोस्टली जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेन इसमें बताया गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जो है कुछ प्रिपेयर करना होगा। आपको डेली देखना होगा कौन सी स्कीम आती है, कौन सा नेशनल और इंटरनेशनल अप्रूवल होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये जो है कॉमन है एक प्रकार से। इसके अलावा जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ पार्ट्स उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन उसमें से सिलेक्ट करके पूछा जाएगा। पेपर उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 1 to 6 जो है इसको क्वालिफाइंग सेक्शन में कर दिया गया है और मेरिट सेक्शन में देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस ये देखिए 6, 7, 8। तो इसको जो है मेरिट सेक्शन में कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अच्छा लाएगा अपना मार्क्स उसको जो है मेन एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। तो मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो देखिए यहाँ पे लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन। तो आपको मेरिट सेक्शन में ज़्यादातर जो है सॉल्व करने हुए क्वेश्चन उसमें अच्छे मार्क्स लाने होंगे, इसको ज़्यादा देखा जाएगा, इसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ये है मेन एग्ज़ाम का पैटर्न, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही डिवाइड किया जाएगा मेन एग्ज़ाम का पेपर जो प्री को क्वालिफाई करेगा प्रारंभिक परीक्षा को। तो देखिए पेपर 1 में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे और इसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा और आपको ये जो है कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और उसी प्रकार से जो है पेपर 2 रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ और
सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस जो है इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि रहेगा देखिए पेपर 2 रहेगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव से 30 क्वेश्चन रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव से रहेंगे 6 क्वेश्चन। उनमें से जो है देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बता दिया गया किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और ये 90 मिनट्स का पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप इसमें जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है और यहाँ पे बताया गया है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों को ही आपको जो है पास करना होगा अच्छे नंबर से। देखिए कॉलिंग रेशियो देखिए क्या है, मेन एग्ज़ाम के बाद फिर इंटरव्यू होगा। बहुत जो है कठिन परीक्षा होती है नाबार्ड की, ग्रेड ए लेवल की, ऑफिसर लेवल की ये परीक्षा है। अधिकारी इसमें आदि बनता है जाके, और इसकी सैलरी भी काफ़ी बेस्ट है। तो देखिए रेशियो के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ का जो है आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, गुजरात से लेके पूरा केरला तक आपको मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर। उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा 1 सेंटर टू बी चोजन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। रिटन एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश में देखिए विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ है, मेन सिटीज़ में है। गुजरात में देखिए अहमदाबाद में है। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल में है। कैपिटल और सिटीज़ इस प्रकार से है, स्टेट एंड इट्स कैपिटल। तो थोड़ा बहुत हम ब्रीफली यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है मेन एग्ज़ाम का पेपर रहेगा। पेपर 1 किस प्रकार से रहेगा, पेपर 2 किस प्रकार से रहेगा, उसमें से क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से पेपर 1 देखिए ऐसे प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंट इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। तो उससे क्वेश्चन रहेगा देखिए ये मोस्टली जो है मेन एग्ज़ाम में भी है, ये प्री एग्ज़ाम में भी है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक्स को जो है आपको देखना होगा डेली बेसिस पे। न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ा करिए, उसमें गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम जो आती है उसको भी हमेशा आपको देखना होगा।